नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जहां एक तरफ पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं अलीगढ़ के हिंदू महासभा कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को अपने कार्यालय से हटा दिया गया है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को अपने कार्यालय से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने मुझे कृषि कानून बिल वापस लिया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। आपके कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उठाई गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री का चित्र हमने उस दिन लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी, कश्मीर में शांति बहाल हुई थी, देश का हिस्सा कश्मीर जिसको हम बुलाते थे, आज वहाँ पर संविधान लागू हुआ था, तब हमने ये चित्र लगाया था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार आतंकियों और आतताइयों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि अब तक जिन्हें सरकार कहती थी कि अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हैं, आज उनके दबाव में सरकार ने कानून वापस लिए हैं, तो कल को CA और NRC के विरोध में तो असली गुंडे बैठ जाएंगे, आतंकी भी उनका समर्थन करेंगे, तो उनको भी वापस लेगी। 370 का भी सरकार जो है आज तक विरोध कर रही है कि 370 हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से 370 के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी लोग भी धरने पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे, तो वो भी वापस लेगी। इसका मतलब सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं, समूचे देश का विश्वास तोड़ा है मोदी जी ने, इसलिए आज हमने ये चित्र हटाया है। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपनी बात से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहुंची कांग्रेसी महिला नेता पूनम पंडित ने कृषि कानून वापस न होने के बाद खुशी जताते हुए कहा है कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं हुई है। जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और आर्थिक रूप से उनके परिवार की मदद भी की जाए। कानून बिल जो आज वापस हुए हैं ये बहुत पहले होने चाहिए, जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे नुकसान, और बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो टीवी पर बैठ करके इनके जो फायदे बता हुए। अब बिल तो रद्द होने हैं, अभी वो पूरी तरीके से नहीं होने। अभी 29 तारीख में जो है संसद सत्र लगेगा, तो उसमें सब कुछ जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत वो होंगे। तो अच्छी बात है देश के किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का मान सम्मान, पूरा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है इन बिलों से। और ऐसा नहीं है कि बिल रद्द हो गए देश में समस्याएँ कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई बहुत बड़ी बात है और हमें इन परेशानियों से छुटकारा चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि आज बिल रद्द हो गए और इन्होंने बिल रद्द कर दिए तो बेरोजगारी जो थी वो कम हो गई है, महंगाई है वो कम हो गई है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बढ़ गई हैं, इन्होंने बढ़ा दी हैं। ऐसा नहीं है, बिल रद्द होना एक अपनी एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ ये लेकर के आ गए इन्होंने फिर वो हटा दी, ये नहीं। MSP अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों के पूरे सहयोग की ज़रूरत रहे। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में पिछले 5 दिनों से एक युवक लापता चल रहा है, जिसकी शिकायत लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह के साथ परिजन थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने हंगामा काटते हुए युवक के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। पीएम मोदी के तीनों कृषि बिल वापस लेने के बाद किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता लक्ष्मण चौधरी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने और डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने और किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत के परिवार वालों को भरण पोषण और नौकरी के साथ ही किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग की है। तीनों काले कानून को प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया नहीं, वापस करने के लिए घोषणा किया है और सांसद जब चलेगा तो उसमें संपूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए आश्वासन दिए हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। का संपूर्ण रूप से किसानों का ध्यान दे करके तीनों काले कानून को वापस करें, एमएसपी पे कानून बना करके बिचौलियों को दूर करें और डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगावें और जो प्रताड़ना किया जा रहा है पराली और डंठल के नाम पे, उस कानून को ख़त्म करें। हमारे किसान साथी, हजारों किसान साथी दिल्ली के बॉर्डर पे प्रदेश और देश में आंदोलन किए हैं, जिसमें शहीद हो गए हैं। उस शहीद परिवारों के भरण पोषण के लिए सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार दोनों मिलकर के उस परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक व्यवस्था करे तथा हर परिवार से, शहीद परिवार से एक सरकारी नौकरी दे। ये हम लोगों का मांग है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।